दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे मिसाइल सिस्टम ने रेलवे ट्रैक पर खड़ी शक्ति समीकरण को हिला दिया है और दक्षिण चीन सागर की लपड़ों के बीच भारत और फिलीपींस मिलकर चीन की दबाव रणनीति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत के ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की। कैसे यह फिलीपींस की रक्षा ढाल बन गया है और कैसे यह पूरे ईस्ट एशिया के शक्ति संतुलन को बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, दक्षिण चीन सागर साउथ चाइना सी एक संवेदनशील जोन है जहां चीन के विस्तारवादी दावे, द्वीपों पर कब्जा और नौसैनिक तरतारबाजी लगातार सुरक्षा जगत में तनाव बढ़ाते हैं। फिलीपींस एक जलीय देश आर्किपेलागो जिसे समुद्र से घेरने वाले खतरों का सामना करना पड़ता है, वह अक्सर चीन की दबाव रणनीति में फंस जाता रहा है। इसी बीच भारत ने कूद पड़ा। उसने वहां ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम बेचने का एक अहम कदम उठाया, जो अब फिलीपींस की डिफेंस शील्ड बन रहा है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और रूस के बीच मिलकर विकसित किया गया। इसकी रेंज निर्यात संस्करण में लगभग 290 किलोमीटर होती है और इसे जमीन, समुद्र या पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। इसे एंटी शिप यानी जहाज विरोधी रूप में उपयोग किया जाता है, यानी चीन के युद्धपोतों, जहाज़ों और तटरेखा पर बढ़ते दबाव को जवाब देने में सक्षम। इसकी मोबाइल लॉन्चिंग यूनिट्स इसे हिलाने फिराने योग्य बनाती है, जिससे दुश्मन को निशाना लगाना मुश्किल हो जाता है। तो समझिए, ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, वह एक रणनीतिक उपकरण है जो अब फिलीपींस की डिफेंस शील्ड बन चुका है। 2022 में भारत और फिलीपींस के बीच एक बड़ा डील हुआ, करीब $375 मिलियन का, जिसमें 3 ब्रह्मोस बैटरी खरीदने का समझौता किया गया। पहला बैच अप्रैल 2024 में पहुंचा और दूसरा बैच अप्रैल 2024 में पहुंचा, 25 में भेजा गया। फिलीपींस की मरीन कॉर्प्स ने ऑपरेटर ट्रेनिंग पूरी की। भारतीय नौसेना और ब्रह्मोस कंपनी की निगरानी में अब फिलीपींस इस डील को बढ़ाने की कोशिश में है और 9 बैटरियों की खरीद की योजना भी चल रही है। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मोस अब सिर्फ पहली डिलीवरी ही नहीं है, यह एक दीर्घकालीन सुरक्षा साझेदारी की शुरुआत है। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदलना, ब्रह्मोस की उपस्थिति दक्षिण चीन सागर में चीन की दबाव रणनीति को चुनौती देती है। चीन को अब युद्धपोतों को तट के करीब आने में सोचना पड़ेगा, अब सिर्फ समुद्र नहीं। तट रेखा सुरक्षित, ब्रह्मोस की रेंज और लॉन्चिंग फ्लेक्सिबिलिटी फिलीपींस को अपनी तट रेखा और द्वीप राज्यों की रक्षा मजबूत करने का मौका देती है। भारत की रक्षा निर्यात छवि यह भारत के लिए सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि विदेश नीति और रक्षा निर्यात की नई पहचान है। भारत अब अस्त्र निर्यातक के रूप में सामने आ रहा है। फिलीपींस अब आकाश 1S जैसी सतह से हवा मिसाइल सिस्टम में भी दिलचस्पी दिखा रहा है। इसके अलावा भारत की रक्षा निर्यात की नीतियां भी तेज हो रही हैं। अमेरिका, इंडो पैसिफिक देशों के बीच भारत का अधिक प्रभाव बढ़ रहा है। भारत और फिलीपींस दोनों राष्ट्रों ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। तो दोस्तों, मेरा सवाल आपके लिए है, क्या आप सोचते हैं कि भारत को और देशों को भी ब्रह्मोस जैसी प्रणाली बेचनी चाहिए ताकि वे चीन के दबाव का सामना कर सकें? और क्या फिलीपींस को सिर्फ ब्रह्मोस पर भरोसा करना चाहिए या उसे मल्टीलेयर रक्षा सिस्टम बनाना चाहिए, जैसे आकाश, ड्रोन, समुद्री पनडुब्बी रक्षा? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।